कर्म ही जीवन को तय करता है। ज्ञान की कहानी। एक बार की बात है, कहीं दूर एक गौतम नाम का संत रहता था। उसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करता था। जितना ही वह अपने बेटे से प्यार करता है, उतना ही उनके बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटा का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह संत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अभी इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लड़का का शव आया, तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी ने कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु के कारण यह सांप है। इसी सांप ने आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया है। अब आप ही बताइए, इस सांप के साथ क्या किया जाए, क्या करूं? क्या मैं इसको सांप के टुकड़े कर कर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी ना करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता कि किसी और को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है। फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वही किया। संत शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे का मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु को देता नहीं मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूँ, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अब भी इसी की बात हो रही थी, तभी मृत्यु को देवता भी वहाँ आ गए। और मृत्यु को देवता ने कहा कि किसी को मौत का कारण मैं नहीं होता हूँ। आपके बेटे का मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान लिया जाइए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें ना तो सांप का दोषी है और न ही काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार ही काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप बता रहे थे कि अभी तक खुद को सही बता ही रहे थे। तभी वहां पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी का काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इसके लड़के का मौत का कारण इसका पिछला जन्म का कर्म है और जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, जन्म और मृत्यु मिलती है। इस कहानी में हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा ही कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी को काम करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें भी खुशी मिले। तो कैसी लगी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।